बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 21 अगस्त है, एंड वो वक्त जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आज एक नई सियासी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक जलसा आम का ऐलान किया गया है रावलपिंडी के लियाकत बाग में, और फिर एक जलसों का सिलसिला होगा। 10 सितंबर तक का शेड्यूल हमारे सामने मौजूद है। रातों रात मंजरनामा तब्दील हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर पैमरा के उस नोटिस की जिसके तहत इमरान खान साहब की तकरीर को लाइव नशर करने पर पाबंदी लगाई गई है। इस नोटिस के पैराग्राफ 2, 3 और 4, इनमें असल कहानी छुपी हुई है। आज किस किस का इम्तिहान होने जा रहा है इस मंजरनामे के तब्दील होने के बाद, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब एक रैली की क़यादत करते हुए ज़ीरो पॉइंट से F9 पार्क गए। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। F9 पार्क में एक जलसा हुआ, वहाँ इमरान खान साहब ने तकरीर की, और इस एहतजाजी रैली का जो मकसद था, इस जलसे का मकसद था कि शहबाज गिल साहब पर होने वाले मुबैना तशद्दुद और ARY के ऊपर लगाई गई पाबंदी के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। इमरान खान साहब की स्पीच, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, कुछ को आपने फॉलो किया होगा। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने इसके हवाले से, और फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो है वो ट्वीट किया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस अपने फ़राइज़ इंतहाई तुंदही से सर अंजाम दे रही है और देती रहेगी। खातून अफसर और दीगर पुलिस अफसरान को धमकियां देना रियासती इदारों के ख़िलाफ़ अमल है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का हर अफसर और जवान अपने फ़राइज़ मनसबी कानून के मुताबिक सरअंजाम दे रहा है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस को बतौर इदारा साख मुतासर करने और मुतनाज़ा बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर में जो गुफ्तगू की थी, जिसमें IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और जो खातून मजिस्ट्रेट है ज़ेबा साहिबा, उनके हवाले से जो गुफ्तगू की, उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का इंदिया दिया। उसके बाद हमारे सामने आता है राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनका ट्वीट। उसके बाद मैं बात करता हूं कि जो कहानी असल में पैमरा के नोटिस में मौजूद है वो आपके सामने रखूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खातून मजिस्ट्रेट, IG और DIG पुलिस को धमकी देने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान ने धमकी दी, सारी दुनिया ने लाइव देखा। अब कानून के सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इमरान खान को कार्य सरकार में मदाखलत, धमकियों पर कानून को जवाब देना होगा। बुशरा बीबी, फराह गोगी की करप्शन की बात करो तो इमरान खान को इस्लामी टच याद आ जाता है। कानून पर अमल ना किया तो पाकिस्तान जंगल बन जाएगा। फ़ौज में बगावत पर उकसाने वालों को कानून से भागने नहीं देंगे। हाँ, ये नहीं हो सकता कि शोहदा की तौहीन करें, बगावत पर उकसाएं और फिर इस्लामाबाद में खड़े होकर सियासी रिट को चैलेंज भी करें। ये रवैया मुल्क में इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों की हौसला अफजाई का बाइस बन सकता है। कार्रवाई लाजिम है। ये बात की राना सनाउल्लाह ने। एक चीज़ मैं आपको इस नोटिस के हवाले से पहले आगाज़ में क्लैरिफिकेशन दे दूँ। ये इमरान खान साहब को या उनकी तकरीर चलाने पर पाबंदी नहीं है, बल्कि उसको लाइव नशर करने पर पाबंदी है। ये टेक्निकल मामला है कुछ इसमें कि तकरीर जो है फिर उसके कौन से जो हिस्से हैं उनको दिखाने की इजाज़त होगी, उसके हवाले से क्या तरीक़ाकार जो है वो बनाया जाएगा। एक चीज़ और कि आपको इल्म है कि ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि किसी सियासी रहनुमा के ऊपर उसकी तकारीर को लाइव नशर करने पर पाबंदी लगी हो। इस पाबंदी का सामना जो है वो माजी में भी बहुत सारे लोग करते रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब जिस वक्त उन्होंने इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू किया, वो नाम लेकर बात करते थे। आर्मी चीफ, DG ISI जो सिटिंग थे उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते थे। मौलाना फजलुर रहमान वो भी इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते थे। PDM के चंद मज़ीद लोग, उनके ऊपर भी पाबंदी लगी थी कि इनको लाइव नहीं दिखाया जा सकता। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन, उनके ऊपर बड़े अरसे से MQM के कायद के ऊपर पाबंदी है। वो पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। इमरान खान ने आखिर ऐसा क्या कह दिया? गुज़श्ता रात हमारी मुलाकात हुई थी, शाम मैंने उसकी तफसील भी आपके सामने रखी कि इमरान खान साहब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी रीडिंग है उस मुलाकात के बाद, उसमें वो कन्फ्रंटेशन के मूड में या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाते हुए या असल रेड लाइन को क्रॉस करते हुए नज़र नहीं आते, और वो अपने सारी जद्दोजहद जो है उसको सियासी रखना चाहते हैं। जलसों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उसके हवाले से क्योंकि मैं तफसील से बात कर चुका। इमरान खान साहब के हवाले से जो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस में क्या लिखा है? ये नोटिस है जनाब, प्रोहिबिशन ऑर्डर डेटेड 28/2022 यानी कि 20 अगस्त 2022 को जारी किया गया। पाबंदी लगाने का, ममनुआ करार देने का ये नोटिस है, पैमरा की जानिब से जारी किया गया है, और ये
भेजा गया है तमाम के तमाम सेटेलाइट टीवी लाइसेंस जो रखने वाले हैं, सेटेलाइट टीवी चैनल्स का, जिसके पास लाइसेंस मौजूद है, जो पाकिस्तान में अपनी ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट करता है, उसको ये नोटिस दिया गया। और इसका सब्जेक्ट है, इसमें लिखा यह गया है कि अब से पाबंदी होगी इमरान खान साहब की स्पीच को लाइव दिखाने के लिए, और उसके लिए पेमरा का जो कानून है उसका सेक्शन 27 पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 का, जिसको 2007 में अमेंड किया गया, जिसमें तरमीम की गई, उसको इस्तेमाल किया गया है। आगाज़ में जो है वो इस नोटिस में रेफरेंस दिया जाता है कि आप जो इससे पहले कुछ नोटिसेस, प्रोहिबिशन ऑर्डर्स जारी किए हैं पेमरा ने, उनको ज़रा देख लें। 15 नवंबर 2021 को एक नोटिस जारी किया गया, अप्रैल 19 2022 को एक ऑर्डर जारी किया गया, मई की 9 तारीख 2022 को एक ऑर्डर जारी किया गया, और 16 मई को जो ऑर्डर्स जारी किए गए, फिर 2 अगस्त 2022 को जो ऑर्डर्स जारी किए गए, उन्होंने कहा कि पेमरा ने कहा कि इसमें ऑल लाइसेंसीज, यानी कि जिसके पास लाइसेंस मौजूद है, तमाम लाइसेंस होल्डर्स, उनको ये कहा गया था कि वो रिफ्रेन करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ऐसा ना करें फ्रॉम टेलीकास्टिंग एनी कंटेंट इन एनी मैनर ईदर रिकॉर्डेड और प्रोड्यूस्ड अंडर इट्स बैनर और एयर ड्यूरिंग अ लाइव स्पीच और प्रेस टॉक अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस के जो रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का प्रोग्राम लाइव हो या रिकॉर्डेड हो या प्रोड्यूस किया गया हो, उसके नशर करने पर पाबंदी है। ये है वो सियाको सबाक। उसके बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर। पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो बहुत अहम है। उसमें वो कंटेंट बताया गया है कि इमरान खान साहब का कसूर क्या है, उन्होंने कहा क्या जिसकी वजह से ये पाबंदी जो है वो लगाई जा रही है। इसमें लिखा गया है कि वेयर एज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, has in his speeches statements is continuously alleging state institutions by leveling baseless allegations and spreading hate speech through his provocative statements against state institutions and officers, which is prejudicial to the maintenance of law and order and is likely to disturb public peace and tranquility. Transcript of his speech made today in Islamabad carrying hate speech is reproduced below for ready reference. यानी कि इसमें यह कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी तकारीर में, अपने बयानात में मुसलसल रियासती इदारों को इल्ज़ामात का निशाना बना रहे हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो नफ़रत पर मबनी तकारीर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रियासती इदारे हैं और उसमें काम करने वाले अफसरान, उनकी दिल आज़ारी हो रही है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अमन आमा की सूरत हाल है, उसके ऊपर असर पड़ रहा है और इसकी वजह से जो पब्लिक पीस है और ट्रैंक्विलिटी है, जो इस वक्त माशरे में अमन की फ़िज़ा कायम है, वो मुतासर हो रही है। उस स्पीच का ख़ास हिस्सा जो इमरान खान साहब ने की, उन्होंने लिखा इसको ऊपर कोट अनकोट, शर्म करो आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को, जिसको इस चीज़ के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमज़ोर ही को एक कमज़ोर आदमी मिला। अच्छा, ये बेसिकली जो है वो क्योंकि एक स्पीच का हिस्सा है, उसमें इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे कि जो तशद्दुद हुआ मुबैना तौर पर शहबाज गिल साहब के ऊपर, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये 3 लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, ये इसमें मुकम्मल तौर पर हिस्सादार हैं, और उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। एक चीज़ जो शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं हुई, इमरान खान साहब ने इस अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि हम, यानी कि पीटीआई की हुकूमतें, मुमकिना तौर पर जो केपी हुकूमत है और पंजाब हुकूमत है, वो माजी में फ़ौज के और इदारों के ख़िलाफ़ बयानात पीडीएम की क़यादत में जिस शख्स ने दिए, उसमें नवाज़ शरीफ से लेकर मौलाना फजलुर रहमान तक, मरियम नवाज़, वफाकी वज़ीर दाखिला और ख्वाजा आसिफ समेत मुख्तलिफ़ लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम इनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो कायम करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी। बहरहाल इस हिस्से को बुनियाद बनाते हुए जो पैराग्राफ नंबर 3 है, उसमें पेमरा ने कुछ वजूहात बयान की हैं, वो कवानीन मेंशन किए हैं, जिन कवानीन के तहत वो ये समझते हैं कि इमरान खान की तकरीर का ये हिस्सा, जिसमें वो आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी और जो मजिस्ट्रेट हैं ज़ेबा साहिबा, उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ख़िलाफ़ कानून है, लिहाजा इसको नशर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
सकती। और अब क्योंकि इमरान खान साहब ये कर चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में उनको ऐसा कुछ करने से रोकने के लिए कुछ इकदाम उठाने होंगे जिसमें उनकी जो लाइव स्पीच है वो नशर नहीं की जा सकती। माइंड इट, ये लाइव स्पीच पर पाबंदी है, स्पीच चलाने के ऊपर पाबंदी नहीं है। बाद में रिकॉर्डेड जो है इसके कुछ हिस्से चलाए जा सकते हैं और ना ही इस पाबंदी का इतलाक सोशल मीडिया पर होता है। यानी कि जो इवन लाइसेंस होल्डर टीवी चैनल्स हैं, सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया के ऊपर चैनल्स बने हुए हैं, ARY समेत, जियो टीवी समेत तमाम जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं, उनके ट्विटर हैंडल्स मौजूद हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर आईडीज़ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इन तमाम चैनल्स का इम्तिहान है कि ये पाबंदी पैमरा ने लगा दी। ये सबको मालूम है कि इमरान खान की स्पीच की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, इमरान खान को जो दिखाता है उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। तो आज कौन सा चैनल, ये बड़ा इम्तिहान होगा कि आज कौन सा चैनल, वो लाइव तो नहीं दिखा सकेंगे अपने सैटेलाइट टीवी चैनल्स के ऊपर, लेकिन उनके सोशल मीडिया को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जियो ARY ने तो दिखाना है, मेरा ख्याल है कि उसमें कोई दूसरी राय नहीं, मेरा ख्याल है कि बोल भी दिखाएगा, दीगर चैनल्स भी दिखाएंगे। लेकिन जो बाकी टीवी चैनल्स हैं जो कि रिलेटिवली समझा जाता है कि PDM के बयानिए के ज़्यादा करीब हैं इमरान खान साहब के ऊपर, वो उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है, तो वो क्या करेंगे? रेटिंग जो है वो तो मिलेगी इमरान खान को दिखाने से, तो वो क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पर जो पैमरा का जो ये ऑर्डर है, इसमें प्रोहिबिशन ऑर्डर, इसमें जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें रेफरेंसेस दिए गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया गया है। सो मोटो केस नंबर 28 ऑफ 2018 रिपोर्टेड एज PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 इन सो मोटो केस नंबर 7 ऑफ 2017। ऑर्डर्स जो पास किए गए लाहौर हाई कोर्ट के और मुख्तलिफ जो रेफरेंसेज हैं उसकी बुनियाद पर इन्होंने क्या बेसिकली कोट किया? इन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 जो है, जो आर्टिकल 19 है पाकिस्तान की आइन का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो ये कहता है कि हर शहरी को ये आज़ादी है, उसके पास ये हक मौजूद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, आज़ादी इजहार राय मौजूद है। एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि वो पाबंदियाँ जिनकी कोई रीज़नेबल वजूहात जो है वो मौजूद होंगी, कोई ख़ास मंतक और दलील के तहत कोई ऐसी वजूहात मौजूद होंगी जो कि कानून के तहत पाबंदी है जिसके ऊपर लगाई जाएगी। सिर्फ उस बात के ऊपर पाबंदी हो सकती है जिसमें ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लामी शार के ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की जा सकती, यानी कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के दिफा के हवाले से गुफ्तगू नहीं की जा सकती। इसी तरीके से जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के कानून को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 इन सो मोटो केस नंबर 7 ऑफ 2017, इसका रेफरेंस दिया गया। इस 3 नंबर पैराग्राफ और 4 नंबर पैराग्राफ को जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ आता है कि असल कहानी क्या है। PLD 2019 जो है उस केस का ये हवाला देते हैं जिसमें पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी 2002 जो है उसके हवाले से ये कहा गया है कि उसमें किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस सेट आउट की गई हैं, किस किस्म की पाबंदियां लगाई गई हैं और ब्रॉडकास्टर्स को, जो नशरियाती इदारे हैं उनको कौन सा मवाद ना चलाने के हवाले से बात की गई है। उसमें कहा गया है कि वो मवाद जो कि लाइकली है, जो कि कॉज कर सकता है हेट्रेड अमंग द पीपल, जो कि लोगों में नफ़रत के जज्बे को उभार सकता है, ऐसा कोई भी मवाद जो है वो नशर नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई मवाद जो कि पब्लिक पीस को, जो अमन आमा की सूरत हाल है उसको अफेक्ट कर सकता है, वो नहीं नशर किया जा सकता। जो लाइसेंसीज़ हैं जिनके पास पैमरा को की जानिब से टेलीविज़न चैनल चलाने का लाइसेंस इशू किया गया है, उनको फिर टेररिज्म, वायलेंस, रेशियल और एथनिक, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, सेक्टेरियनिज़म, एक्सट्रीमिज़म, मिलिटेंसी और हेट्रेड, इसके हवाले से जो कवानीन हैं, यानी कि अस्करियत पसंदी है, इंतहा पसंदी है, इसी तरीके से सेक्टेरियनिज़म है,
और जो रेशियल टेररिज्म या वायलेंस जो है उसके ख़िलाफ़ आप मवाद नशर नहीं कर सकते। सेक्शन 20 जो है पैमरा ऑर्डिनेंस का, उसको कोट किया गया है, जिसमें अमेंडमेंट एक मौजूद है। जिस भी शख्स को लाइसेंस जो है वो पैमरा की तरफ से दिया गया, उसने इंश्योर करना है सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी वंस अगेन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसने इंश्योर करना है कि जो प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल, कल्चरल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ एंड द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये अगेन जो है वो कल्चरल, सोशल और रिलीजियस वैल्यूज़ जो हमारी मुआशरती इक़दार हैं, जो हमारी मजहबी और समाजी इक़दार हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट्स जिसमें इस किस्म का मवाद मौजूद होगा, सेक्टेरियनिज़म, फ़िरका वाराना, इंतहा पसंदी के, अस्करियत पसंदी के, नफ़रत के, पोर्नोग्राफी, ऑब्सैनिटी यानी कि फहाशी का मवाद जो है, वल्गैरिटी जिसमें मौजूद हो, वो नशर नहीं किया जा सकता। वैसे बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जो 14 अगस्त को सरकारी तकरीब थी वो भी बहुत वल्गर थी, वो भी बहुत ऑब्सीन थी। बहुत सारे लोग उसको इस डेफिनेशन के अंदर लेकर आते हैं। इसी तरीके से जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रोग्राम्स का, उसका रेफरेंस दिया गया। उसमें क्योंकि बहुत तवील है तो आई विल नॉट गो, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो रेपिटेशन में है, तो आई अंडरस्टैंड कि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। आई विल क्विकली कम टू के प्रोग्राम्स और करंट अफेयर्स के हवाले से क्या कहा गया। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं प्रोग्राम्स चलाने के, करंट अफेयर्स के और लाइव चलाने के, उसमें क्या कहा गया है कि नो कंटेंट इज एयर्ड व्हिच इज लाइकली टू इंसाइड, एड, अबेट, ग्लैमराइज और जस्टिफाई वायलेंस, कमीशन ऑफ एनी क्राइम, टेरर और लीड्स टू सीरियस पब्लिक डिसऑर्डर। अगेन वही बुनियादी वजूहात हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है और प्रोग्राम्स में भी ऐसा मवाद जो है वो नशर करने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से ये कहा गया है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ जो कि फॉल्स हो, फेक हो, गलत हो, और इसके हवाले से एक सफिशेंट रीज़न, वजह मौजूद हो कि जिससे ये समझा जा सके कि ये बात झूठी है, उस झूठी बात को नशर करने पर भी इन प्रोग्राम्स में पाबंदी है कानून के तहत, जो कि पैमरा की तरफ से लगाई गई है। एक ऐसी मवाद भी नशर नहीं किया जा सकता प्रोग्राम्स में जो कि एस्पर्शंस जिसमें मौजूद हों अगेंस्ट द जुडिशरी, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम, पाकिस्तान की जो आला अदलिया है और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, उसके ख़िलाफ़ भी प्रोग्राम नशर नहीं किया जा सकता। जिस विच अमाउंट्स टू इंटिमिडेशन, ब्लैकमेल और फॉल्स इंक्रिमेशन ऑफ एनी पर्सन इज़ डेफिमेटरी एज डिफाइंड इन द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स। अब जब न्यूज़ एंड करंट अफेयर प्रोग्राम की तरफ आते हैं, उसमें यह भी कहा गया है कि प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव और अनबाइस्ड मैनर में, कि उसमें तरफदारी नहीं की जाएगी, उसमें अनबाइस्ड अप्रोच जो है वो अपनाई जाएगी। एडिटोरियल ओवरसाइट के लिए क्या कहा गया? एडिटोरियल ओवरसाइट के लिए अब ये वो आप अंदाज़ा लगाइए कि केस बिल्डअप किया जा रहा है कि इमरान खान की तकरीर क्यों लाइव नशर नहीं की जा सकती। उसमें यह कहा जाता है कि एडिटोरियल ओवरसाइट मौजूद होनी चाहिए। जो भी लाइसेंसी है, लाइसेंस होल्डर है, उसने इंश्योर करना है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके होस्ट, उसके प्रोड्यूसर्स जो प्रोग्राम के हैं वो डिस्कस करें, रिव्यू करें अपने प्रोग्राम के कंटेंट को, उसको नशर करने से पहले, और इन तमाम कवानीन का लेटर एंड स्पिरिट में जो है वो अपने जहन में रख कर ये सब कुछ किया जाए। प्रोग्रामिंग मिक्स एंड लाइव कवरेज, इसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि नो लाइसेंसी शैल ब्रॉडकास्ट और एनी लाइव प्रोग्राम अनलेस देयर इज़ इफेक्टिव डिलेइंग मैकेनिज्म, कि जो भी मवाद नशर होना है लाइव, उसके लिए एक डिले मैकेनिज्म हो। लाइव हो रहा होता है कुछ चैनल्स में 6 सेकंड का, कुछ में इससे ज़्यादा का एक डिले होता है। लाइव जो चीज़ चल रही होती है, अगरचे वो महज 2 से 3 सेकंड के वक्फे के साथ आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र आ सकती है, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स को कहा गया है कि एक डिले मैकेनिज्म बनाया जाए, और कोई शख्स इन कवानीन के वायलेट करता है अपनी गुफ्तगू में, या कोई ऐसी सामने कैमरे के सामने कोई ऐसी अनहोनी जो है वो रूनुमा हो जाती है जो कि नशर नहीं की जा सकती टेलीविज़न चैनल्स पर, तो उसको रोका जा सके, उसके हवाले से कानून मौजूद है। और मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो बनाना की पाबंद है हर टेलीविज़न चैनल के, हर लाइसेंसी जो है वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जिस कमेटी के तहत ये सब कुछ रोका जा सके। हेट स्पीच जो है, नफ़रत आमेज़ जो तकारीर हैं उनको रोका जा सके, जो स्टैंडर्ड्स हैं बिहेवियर के वो एक्सप्लेन किए गए। और इस सब को बुनियाद बनाकर जो पैराग्राफ नंबर 4 है उसमें कंक्लूजन क्या दी गई है? कंक्लूजन ये दी गई है कि कॉन्सिक्वेंटली
आफ्टर एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ द स्पीच, कि इस तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए इमरान खान साहब की तकरीर को एनालाइज करने के बाद, यानी उसके ऊपर उसको जांचने के बाद, उसको देखने और परखने के बाद, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्वेशन सामने आई है दैट द कंटेंट वाज टेलीकास्टेड लाइव बाय द लाइसेंसीज, के जो लाइसेंसीज हैं उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीर का मतन जो कुछ उसमें मौजूद था उसको लाइव चलाया विदाउट इफ़ेक्टिव टाइम डिले मैकेनिज़्म, कि जिसमें कोई टाइम डिले मैकेनिज़्म मौजूद था, इज़ द वायलेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोविजंस ऑफ पैमरा लॉज, कि ये पैमरा कवानीन के जो ख़िलाफ़ वर्जी हुई उसमें ये उन्होंने कहा कि जो डिले मैकेनिज़्म है वो मौजूद नहीं था। तो डिले मैकेनिज़्म जो है वो तो टेलीविज़न चैनल्स में मौजूद नहीं था। तो टेलीविज़न चैनल्स के ख़िलाफ़ पैमरा ने क्या कार्रवाई की वो तो सामने नहीं है, ना उसका कोई इंदिया इस नोटिस में मौजूद है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि आपके पास डिले मैकेनिज़्म नहीं था और आपने लाइव चलाई, तो in disobedience of the judgments passed by the honorable courts, therefore the competent authority, लिहाजा जो मजाज अथॉरिटी है, दैट इज़ चेयरमैन पैमरा, इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड बैकग्राउंड एंड रीजंस, के जो ऊपर दर्ज किए गए वजूहात हैं उसका बैकग्राउंड है, उसकी बुनियाद पर अपने पास मौजूद इख्तियारात के तहत पैमरा के कवानीन के सेक्शन 27A के तहत ये तय करता है, ये फैसला करता है, हेयर बाय प्रोहिबिट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ लाइव स्पीच ऑफ मिस्टर इमरान खान ऑन ऑल सैटेलाइट टीवी चैनल्स विद इमीडिएट इफेक्ट, के फौरी तौर पर तमाम टीवी चैनल्स अब से इमरान खान साहब को लाइव नहीं दिखा सकते। हाउएवर रिकॉर्डेड स्पीच वुड ओनली बी परमिटेड टू बी एयर्ड आफ्टर इफेक्टिव डिले मैकेनिज्म इज पुट इन प्लेस इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड एडिटोरियल कंट्रोल इन कंफॉर्मिटी विद पैमरा लॉज, के अब इमरान खान की तकरीर को खुर्दबीनें लगाकर, दूरबीनें लगाकर उसका जायज़ा लिया जाएगा और कहीं किसी कानून की खिलाफ वर्जी किसी एक जुमले में मौजूद हुई तो इमरान खान की तकरीर का वो हिस्सा जो है वो उड़ा दिया जाएगा। अब जाहिर है कि इसकी डेफिनेशन किसने करनी है ये बहुत अहम है। इसमें जो है वो फिर 5 नंबर जो है वो इसका उसमें फिर ये बताते हैं इससे की जो मज़ीद तफसीलात हैं। ये अलबत्ता जो नोटिस है, अगर आप इस नोटिस को गौर से पढ़ें तो आपको इल्म होगा कि इस नोटिस के तहत जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, अगर वाकई इसके ऊपर लेटर इन स्पिरिट में अमल दरामद करें तो फिर वो कोई मवाद नशर कर ही नहीं सकते। कौन सा शख्स है जो यहाँ पर टेलीविज़न चैनल पर बैठकर हेट स्पीच प्रमोट नहीं करता? कौन सा एंकर्स करते हैं, प्रोग्राम होस्ट करते हैं, वो इंटिमिडेट करते हैं, वो हेट स्पीच को प्रमोट करते हैं, वो वायलेंस को प्रमोट करते हैं, वो एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करते हैं, वो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स को चैलेंज करते हैं, वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज और अदलिया के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाते हैं, जो गेस्ट बैठे होते हैं एक दूसरे को गद्दार करार देते हैं, काफिर करार देते हैं, फतवे लगाए जाते हैं। ये सब कुछ हमारे टेलीविज़न चैनल्स पर होता है। तो आपको मालूम पड़ता है कि इसमें सिलेक्टिव जस्टिस का जो है वो सहारा लिया गया है कि इमरान खान साहब क्योंकि अब गुड बुक्स में मौजूद नहीं हैं, तो राना सनाउल्लाह जिन्होंने इसी किस्म के बयानात दिए थे कि तुम्हारे बच्चे जो हैं उनके साथ जो है वो हम क्या करेंगे, तुमने यहीं रहना है, आईजी साहब तुमने बाद में भी नौकरी करनी है, ये गुफ्तगू जो है वो राना सनाउल्लाह भी कर चुके हैं, निहाल हाशमी कर चुके हैं, इस किस्म की गुफ्तगू दीगर जो है वो लोग कर चुके हैं। उनके ऊपर पाबंदी भी लगी निहाल हाशमी के हवाले से, तो जो कुछ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, वफाकी वज़ीर दाखिला जो इस स्पीच की बुनियाद पर इमरान खान साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, वो खुद इस तमाम काम के मुर्तकिब रहे हैं, वो नाम लेकर इस किस्म की धमकियां देते रहे हैं। बहरहाल बात कहानी जो है वो वहीं पर आती है कि इमरान खान साहब क्योंकि एक बड़ी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, वो जलसे करने जा रहे हैं, पीडीएम का बयानिया बिक नहीं रहा, तहरीक इंसाफ और उनके बयानिए को इमरान खान को हाथों हाथ पब्लिक में लिया जा रहा है, तो फिर उस सारे का रास्ता रोकने के लिए जो है वो इमरान खान साहब की लाइव स्पीच को नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इम्तिहान है आज उन टीवी चैनल्स का, जाहिर है कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर क्या करते हैं। इस नोटिस का इतलाक उनकी लाइव ब्रॉडकास्ट पर सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल पर होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। कीप फॉलोइंग दैट। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।